एपिसोड 13। पिछले भाग में आप सभी ने देखा कि कैसे आलिया को जब सूर्य के अतीत के बारे में जुली तान्या के बारे में सब कुछ पता चला तो उसने सबसे बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, और रही बात उस तान्या की तो वो उसे मिस्टर चौहान को फिर से तकलीफ नहीं पहुंचाने देगी, फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब कहानी आगे। आलिया अपना सामान भरा ट्रॉली ले सूर्य के कमरे में जो घुसती है, उसे ट्रॉली के साथ देख सूर्य को लगता है शायद वो ये घर छोड़ जा रही है, इसीलिए उसे मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो तुम्हें अक्ल तो आए। लेकिन फिर जब आलिया ये कहती है कि वो कहीं नहीं जा रही है बल्कि अब से वो उसी कमरे में रहने आई है, ये सुनते ही सूर्य के हाथ से फाइल नीचे फर्श पर गिर जाता है और वो झट आलिया के पास आते हुए गुस्से से बोलता है। सूर्य चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बोला तुमने कि अब से तुम मेरे कमरे में रहोगी? तुम क्या दिन में नशा वशा करती हो? सूर्य की गुस्से भरी बातों को सुन आलिया मन ही मन कहती है, जी तो कर रहा है इस संकी चौहान को अभी ये फाइल उठा मुंह में डाल मुंह बंद करा दूं, पर ये तो सिर्फ हम इमेजिन ही के सकते हैं, उतनी हिम्मत तो है नहीं। तभी सूर्य गुस्से में बोलता है, अब क्या तुम अपने मुंह में दही जमाए हो क्या? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से निकलो, मेरा दिमाग खराब मत करो। आलिया अपना ट्रॉली ले झट से सूर्य के बगल से अंदर घुसते हुए बैग के पास आ खड़ी हो जाती है और कहती है, हम तो अब से यहीं पर रहेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आप कहीं दूसरे जगह जाके रह सकते हैं। आलिया की बात सुनते ही सूर्य उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसके चेहरे को एकदम गुस्से से आंखें बड़ी बड़ी करके देखे जा रहा था, जिसे देखकर आलिया मन ही मन डरते हुए बोले जा रही थी, प्लीज कन्हा, इन संकी चौहान से हमें बचा लो, ये तो हमें ऐसे घूरे जा रहे हैं जैसे कि अभी खा जाएंगे। आलिया प्लीज प्लीज बोलते हुए वो अपना आंख बंद कर लेती है और सूर्य उसके कान के एकदम पास जाकर धीरे से बोलता है, मेरे कमरे से अभी निकलो। ये बोल वो समाने खड़ा हो जाता है। आलिया उसकी ये बात सुन एकाएक अपनी आंखें खोल उसे देखने लगी और फिर बोली, देखिए मिस्टर चौहान, हम जानते हैं कि हमारा शादी सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और हमें इस शादी से कुछ चाहिए भी नहीं। पर दादी ने कहा है कि जब तक वो तान्या इस घर में रहती है तब तक हम आप पर अपना हक दिखाए, क्योंकि हम आपकी पत्नी हैं, और हमें तान्या के बारे में भी बताया, तो बस हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज आप हमें इस कमरे में रहने दीजिए। आलिया की बात सुनते ही सूर्य एकदम से बोल पड़ा, व्हाट, दादी ने तुम्हें ऐसा करने कहा? पर क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि तान्या वापस से दोबारा आपको तकलीफ पहुंचाने आए हैं, और वो नहीं चाहती है कि आप एक बार फिर से उससे चोट खाए। अगर ऐसी बात है ना तो फिर तुम जाकर दादी से बोल दो कि अब हमें कभी कोई लड़की तकलीफ नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि हमने लड़कियों पर विश्वास करना छोड़ दिया है, सारी की सारी फ्रॉड होती है, एक नंबर की। सूर्य तान्या का सारा गुस्सा सारी लड़कियों पर निकाल रहा था। ये देख आलिया से रहा नहीं गया और वो झट से आगे बढ़ बोल पड़ी, एक्सक्यूज मी मिस्टर चौहान, ये आप बार बार सारी लड़कियों को फ्रॉड क्यों बोल रहे हैं? सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है, समझे? अगर उसने आपको धोखा दिया इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारी लड़कियां धोखेबाज ही होती होंगी। अच्छा, ये तुम बोल रही हो जो खुद एक धोखेबाज है और धोखे देकर हमारे घर में रह रही है? सूर्य की बात आलिया को बहुत दुखी कर देता है और वो सूर्य से इस बारे में बस इतना ही बोल पाती है, इस बारे में हम आपको कुछ नहीं समझा पाएंगे, तो आपको हमारे बारे में सोचना है, आप सोच सकते हैं। पर हाँ, इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हर लड़की धोखेबाज नहीं होती है। आलिया बस इतना बोल अपने चेहरे पर एक मायूसी सा भाव ले चुपचाप अपना ट्रॉली से सामान निकाल उसी कमरे में रखने लग जाती है। उसे ऐसे अचानक इतने शांत और उदास देख सूर्य उससे कुछ नहीं बोल पाता है और मन ही मन सोचता है, बड़ी अजीब है ये लड़की, जब से इस घर में आई है मैंने इसे हर कदम पर इतना तकलीफ दिया है, हमेशा इसकी बेइज्जती भी करी है, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पर कभी मायूसी नहीं देखी, पर आज इसे क्या हो गया? ये इतना उदास क्यों लग रही है? सीधे सीधे पूछूंगा तो बताएगी तो नहीं। इधर तान्या अपने कमरे में एक रेड कलर की साड़ी पहन अपने आप को पूरा सजा धजा कर शीशे में खुद को देख बोले जा रही थी, वाओ, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, मेरे समाने वो आलिया क्या कोई भी लड़की नहीं टिक सकती है, मैं हूँ ही इतनी सुंदर, और अब इसी सुंदरता से मैं सूर्य का दिल जीतूंगी और फिर उसकी बीवी बनूंगी, इससे आंटी भी खुश हो जाएंगी और मुझे इस घर का नाम भी मिल जाएगा, जिससे मेरी इस सोसाइटी में काफी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। अभी तान्या ये सब अपने आप को देखकर शीशे में बोल ही रही थी कि तभी दरवाजा खुला होने की वजह से सूर्य उधर से गुजर रहा था, तो शीशे में उसे जाते हुए देख तान्या झट से उसके पीछे जाते हुए पीछे से उसे रोकते हुए बोली, एक मिनट सूर्य। तान्या की आवाज देने पर सूर्य के कदम रुक जाते हैं और वो तान्या की तरफ मुड़ते हुए बोलता है, क्या काम है? तुमने मुझे रोका क्यों? तान्या सूर्य के थोड़ा पास जाते हुए बोली, तुम्हें याद है सूर्य, ये साड़ी जो मैंने आज पहनी है ये तुमने मुझे हमारी एंगेजमेंट पर दी थी, उस वक्त तो मैंने अपनी नासमझ के कारण इसे नहीं पहना था, पर आज समझ में आ गया कि मैं उस वक्त कितनी बड़ी बेवकूफ थी।
जरा देख कर तो बताओ कि ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। तान्या ये बोल सूर्य की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। अभी सूर्य उसे कोई रिप्लाई दे पाता उससे पहले ही उसके पीछे से एक आवाज आई। इस साड़ी में आप बहुत खूबसूरत लग रही है तान्या जी, पर ये बात आप हमारे पति से क्यों पूछ रही है? वो आपको क्यों बताए कि आप कैसी लग रही है या नहीं? इतना बोलते हुए आलिया तान्या के सामने आकर खड़ी हो गई। तभी तान्या आलिया को गुस्से में देखते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, तुम ये क्या बोल रही हो? क्यों तान्या जी, आपको समझ में नहीं आ रही है हमारी बात? अच्छा रुकिए, हम आपको अच्छे से समझाते हैं। ये मिस्टर चौहान किसके पति है, जरा बताइए हमें। तान्या अपने को गुस्से को छिपाते हुए बोली, ऑफ कोर्स तुम्हारा, पर ये बात तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? अगर ये हमारे पति है तो ये हम पर कौन सा कपड़ा अच्छा लगता है या नहीं लगता है वो ना बातेंगे, न कि आप पर, तो आप फिर हमारे पतिदेव से क्यों पूछ रही थी? ये तो गलत बात हुई ना। अगर आपको पूछना ही है तो हम बताते हैं ना, आप पर ये साड़ी ठीक वैसी ही लग रही है जैसी कि गुलाब पर कांटे। इनडायरेक्टली आलिया तान्या को कमेंट कर रही थी। ये बात तान्या समझ गई, इसीलिए गुस्से से बोली, एक्सक्यूज मी आलिया, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो, अपनी औकात में रहो, समझी? अरे अरे मिस तान्या, आप तो गुस्सा हो गई। हम तो आपकी तारीफ कर रहे थे। अगर आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम जाते हैं। चलिए मिस्टर चौहान, आप जरा हमें बताइए तो हम पर कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी? ये बोल आलिया तान्या के सामने सूर्य का हाथ पकड़ी और उसको एकदम हक के साथ अपने साथ लेकर चल दी। और सूर्य बस आलिया को देखता ही रह गया। इस वक्त आलिया के चेहरे पर बिल्कुल भी सूर्य से डर नहीं था, बल्कि वो एकदम कॉन्फिडेंट लग रही थी। लेकिन कुछ देर के बाद सूर्य झट से आलिया से हाथ छुड़ाते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? अरे आप इतना भड़क क्यों रहे हैं हम पर? आपको जब वो तान्या की बच्ची पूछ रही थी तब तो बड़े आराम से सुने जा रहे थे, और यहाँ हम पर भड़के जा रहे हैं। ये मेरी जिंदगी है, इसमें मैं चाहूँ जिसके साथ जैसे रहूँ, तुम्हें उसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और ये बात मैंने तुम्हें एक बार नहीं 100 बार समझाई है। हाँ तो हम कहाँ आपके जिंदगी में दखल दे रहे हैं? हम तो बस उस तान्या से आपको बचा ही रहे हैं। वो एक नंबर की चालू लड़की है। वो आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा रही है। आप नहीं समझते हैं उन जैसी लड़कियों को। बस अब एक और शब्द नहीं सुनना है मुझे। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ उसे भी और तुम्हें भी। बढ़िया है मुझे बचाने वाली, आगे से मुझसे 2 कदम की दूरी बनाए रखना, समझी? ये बोल सूर्य गुस्से से आलिया को देखते हुए चला गया। उसके जाने के बाद आलिया के उदास चेहरे पर हंसते हुए वहां तान्या आ पहुंची और हंसते हुए ही बोली, आहा बेचारी को उसके पति ने तो इतना सुना दिया। क्या हुआ आलिया बेबी, तुम्हारे पति ने तुम्हें ही डांट दिया, लेकिन तुम तो उसकी मदद कर रही थी ना? तान्या को देखते ही आलिया बोल पड़ी, ये हम दोनों के बीच की बात है तो बेहतर होगा अगर इसमें ना ही परो, वरना तुम हमें अभी अच्छे से जानती नहीं हो। अगर हम अपने पर आ जाए ना तो तुम्हारी वो हालत करेंगे जिसके बारे में तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। मेरा हालत बिगाड़ने से पहले खुद की हालत तो सही कर लो। बेचारी का मुंह तो एकदम से इत्तुसा हो गया है अपने पति से डांट खाकर। एक बात जान लो आलिया, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो सूर्य को मुझसे दूर रखने का, पर मैं उसे अपने पास बुलाकर ही रहूंगी। और तुम उसे मेरे पास आने से नहीं रोक पाओगी, क्योंकि तुम्हारी शादी सिर्फ एक ढोंग है और कुछ नहीं। तान्या आलिया को ढेर सारी उल्टी सीधी बात बोलकर वहां से चलती बनी। लेकिन ये सारी बात सिर्फ आलिया ने ही नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े पार्वती ने भी सुनी। लेकिन वो तान्या को जवाब देना उचित नहीं समझी और चुपचाप वहीं खड़ी रही जब तक कि तान्या वहां से चली नहीं गई। तान्या के जाने के बाद पार्वती जी वहां आते हुए बोली, आलिया बेटा, आप ठीक तो है ना? अरे छोटी माँ, आप यहाँ, कोई काम था क्या? हमें तो कुछ काम नहीं था, पर हाँ हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप हमारे साथ हमारे कमरे में चलिए। इतना बोल पार्वती आलिया का हाथ पकड़ उसे अपने साथ कमरे की तरफ लेकर चल दी। और आलिया उनके साथ चलते चलते पूछ भी रही थी, क्या बात है छोटी माँ, बताइए ना। क्या हमसे कोई गलती हो गई है या आपको हमारी कोई बात बुरी लगी है? प्लीज बताइए ना। पार्वती आलिया का हाथ पकड़ उसे अपने साथ अपने कमरे में लेकर चली गई। जब आलिया कमरे में पहुंची तो बोली, अब तो बता दीजिए छोटी माँ, क्या बात है जिस वजह से आप हमें कमरे में लेकर आई है? आप आइए यहाँ बैठिए पहले। पार्वती जी आलिया को बेड पर बिठाते हुए बोली, आप जानती है कि वो तान्या आपको इतना कुछ क्यों सुना जाती है और आप उसका मुंह बंद नहीं कर पाती है कोई जवाब देकर। ये सब आप क्या? आलिया अभी इतना ही बोली थी कि तभी पार्वती बोल पड़ी, आपको अभी वो इतना कुछ बोल रही थी वो सब हमने भी सुना। वो छोटी माँ, दरअसल उसके सामने ही मिस्टर चौहान ने हमें बहुत कुछ सुना दिया, इसीलिए उसे मौका मिल गया हमें बोलने का। यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं आलिया, कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको सूर्य को ये बात समझाना होगा कि आप दोनों अब पति पत्नी हैं।
और किसी भी जोड़े को यूं सबके बीच में नहीं लड़ना चाहिए। अगर आपको एक दूसरे को डांटना ही है तो आप अपने कमरे में जाकर डांटिए। यूं सबके बीच में इस तरह अगर आप एक दूसरे के साथ बर्ताव करेंगे तो दूसरे को तो मौका मिलेगा ही ना बोलने का। छोटी माँ, ये बात हम समझते हैं पर मिस्टर चौहान को समझाना काफी मुश्किल है। वो हमारी कोई बात समझने को तैयार ही नहीं होते हैं तो हम क्या करें। हम जनाते हैं आलिया अपने बेटे को, वो इतने आसानी से किसी का बात नहीं मानते हैं सिवाय दीदी के। पर अगर आप उन्हें प्यार से कोशिश करेगी तो हमें पूरा भरोसा है कि वो आपकी बात समझेंगे। आप एक बार कोशिश तो कीजिए। क्या छोटी माँ, आप सब मिलकर हमेशा हमें फंसा देती है। कभी दादी बोलती है कि मिस्टर सूर्य पर अपना हक दिखाओ तो कभी आप बोलती है कि उनसे प्यार से पेश आओ, जबकि उनमें ये सब कोई फीचर्स ही नहीं है। ये सारी बातें वो अपने मन में सोचे जा रही थी। आलिया बेटा, कहाँ खो गई आप, क्या सोचने में लग गई। तभी आलिया बोल पड़ी, कुछ नहीं छोटी माँ, हम कोशिश करेंगे। अच्छा छोटी माँ, हमें इस वक्त खाना बनाने जाना है, वरना अगर रात के खाने में जरा सी भी देरी हुई तो लक्ष्मी माँ हमें सुनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाली है। हम अभी जाते हैं। ये बोल आलिया तेजी से कमरे से निकल गई। उसके जाने के बाद पार्वती खुद में बोली, हम जानते हैं भगवान की इन दोनों की ये शादी बस एक अनचाहा रिश्ता है जिसे बस दोनों किसी दबाव में आ निभा रहे हैं। पर आप तो सब कुछ कर सकते हैं, तो इन दोनों के मन में इस अनचाही शादी के लिए कोई फीलिंग्स उत्पन्न कर दीजिए ना, ताकि इनका ये अनचाहा रिश्ता जिंदगी भर ना टूटे, क्योंकि हमारे सूर्य के लिए आलिया से अच्छी और कोई दूसरी लड़की नहीं हो सकती है। पार्वती अपने मन की बात भगवान से अकेले में बोले जा रही थी, लेकिन उसकी वो बात कमरे के बाहर खड़ी लक्ष्मी सुन लेती है, जिसे सुनने के बाद गुस्से से अपने हाथ को मुट्ठी बनाते हुए धीरे से बोलती है, अच्छा किया जो भगवान ने इसे बेऔलाद ही रखा, वैसे भी ये बच्चे पैदा करने के लायक भी नहीं है। तभी तो एक तरफ तो हमारे सूर्य को अपना बेटा बोलती है और दूसरी तरफ उसी के जिंदगी खराब करने की दुआ मांगती है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो पार्वती, हम अपने बेटे की जिंदगी से उस अनचाही लड़की को निकाल कर ही रहेंगे, जिसे ना तो हम पसंद करते हैं और ना ही हमारा बेटा। ये बोल अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वहां से तानतनाती हुई अपने कमरे में चली गई। रात का समय हो गया था, इसीलिए सभी खाने के लिए डाइनिंग टेबल के पास इकट्ठा हो गए थे। साथ में खाने के लिए नहीं बल्कि अपने अपने प्लेट ले कमरे में जाने के लिए। सभी कभी कभी ही एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे, लेकिन आलिया जब से आई थी वो कोई ना कोई बहाना बना सबको एक जगह बिठा कर खिला ही दिया करती थी। लेकिन आज वो खुद दिन भर के बातों को सोच सोच परेशान थी, इसी वजह से सबको खाना प्लेट में सर्व कर दे दी और किसी को खाने के लिए भी नहीं रोकी डाइनिंग टेबल पर। आलिया को किसी सोच में डूबे देख मीरा बोली, क्या बात है आज भाभी, आपने सबको खाने की प्लेट दे दी, वो भी बिना किसी सवाल जवाब के, जबकि बाकी के दिन तो आप सबको यहीं पर खिला दिया करती थी। ऐसी कोई बात नहीं है मीरा, वो बस थोड़ा मन सही नहीं लग रहा था, इसीलिए कल से हम सभी को यहीं पर खाने बोलेंगे। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो है ना, नहीं तो मैं आपको दवा दे दूं, बताइए क्या हो रहा है आपको। आप बेकार में परेशान हो रही है मीरा। हम ठीक है, बस थोड़ा आराम कर लेंगे ना तो सही हो जाएंगे। आप जाइए, जाकर खाना खा लीजिए, हम भी मिस्टर चौहान के लिए खाना लेकर कमरे में जाते हैं और फिर आराम कर लेंगे। ठीक है भाभी, लेकिन अगर आपको जरा भी लगे कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो आप प्लीज हमें बता दीजिएगा। पक्का बता देंगे। आलिया के कहने पर मीरा भी खाने का प्लेट ले अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन आलिया वहीं एक कुर्सी पर बैठ खुद में बोलती है, ये हमारा सर आज इतना क्यों चकराने लगा है। अभी कुछ देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक थे, लगता है हम ज्यादा ही थक गए हैं। जल्दी से जाकर मिस्टर चौहान को ये खाने की प्लेट दे देते हैं और फिर सो जाएंगे, वरना हम सच में बीमार पड़ जाएंगे। इतना सोच आलिया खुद को किसी तरह खड़ी की और फिर हाथ में खाने का प्लेट ले सूर्य के कमरे की तरफ चल दी। जाते जाते उसे कई बार ऐसा लगा कि वो अब बेहोश हो जाएगी, पर वो किसी तरह से खुद को संभालते हुए कमरे तक जा पहुंची और अंदर जाते ही वो सूर्य की तरफ देखते हुए बड़ा ही सुस्त आवाज में बोली, ये लीजिए मिस्टर चौहान आपका खाना, हम यहाँ टेबल पर रख देते हैं, आपको जब खाना होगा खा लीजिएगा। इतना बोल आलिया वो प्लेट टेबल पर रख जैसे ही बेड की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। एकाएक बेहोशी के कारण वो खुद को संभाल नहीं पाती है और इसीलिए वो जमीन पर गिर जाती है और उसके आंखें बंद हो जाते हैं। सूर्य आलिया को किसी तरह संभालते हुए अपने गोद में उठा उसे बेड पर लिटाते हुए बोलता है, क्या हो गया इस लड़की को, ये बेहोश कैसे हो गई। इसके मुंह पर पानी छिड़क कर देखता हूँ, अगर होश आया तो ठीक, नहीं तो डॉक्टर को कॉल कर दूंगा। पता नहीं क्या क्या करती रहती है दिन भर, कभी भी एक जगह तो टिकती ही नहीं है। ये सब बोलते बोलते सूर्य पानी के गिलास से हल्का हल्का पानी ले आलिया के मुंह पर छिड़के जा रहा था, जिससे कुछ देर में ही आलिया को हल्के हल्का होश आने लगा। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोली, सूर्य एकदम से पूछने लगा, तुम बेहोश कैसे हो गई। जरूर तुम्हारी ही गलती होगी जो बेहोश हो गई। कब समझ आएगा तुम्हें कि दिमाग को सही काम में यूज करा करो, ना कि बेकार के कामों में।
सूर्य आलिया के होश आते ही उसे डांटने में लग गया। कुछ वक्त तक तो आलिया बस सुनती रही, लेकिन जब सूर्य के बातों से परेशान हो गई तो अचानक उठ झट से उसके मुंह को अपने हाथों से दबा चित्ते हुए बोली, आपका मुंह कभी थकता नहीं है मिस्टर चौहान, जो आप हमारे पीछे हमेशा पड़े ही रहते हैं। अभी तो चुप हो जाए, हम अभी बीमार हैं। और आप है कि शुरू हो गए तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज से पहले सूर्य कभी भी ऐसे महसूस नहीं किया था जैसे फील वो आलिया के लिए करने लगा था। आलिया के यूं हक से मुंह पर हाथ रखने से सूर्य उसके चेहरे में फिर से एक बार कहीं खो सा गया और बस वो आलिया को देखता ही रह गया और आलिया उसे बोले जा रही थी। लेकिन तभी वहां पर अचानक से तान्या टपक गई और हड़बड़ाते हुए वो कमरे में घुसते हुए बोली, सूर्य, सूर्य कहाँ हो तुम? तान्या की आवाज सुनते ही सूर्य एकदम से आलिया के खोए चेहरे में से निकला और हड़बड़ा कर उठ खड़े होते हुए तान्या से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ऐसे घबराई हुई सी क्यों लग रही हो? एवरीथिंग इज ओके? तान्या सूर्य के एकदम से पास जाते हुए घबराते हुए बोली, नहीं सूर्य, मैं ठीक नहीं हूँ। वो मेरे कमरे में मेरे शोल्डर पर एक छिपकली गिर गई और तुम्हें तो पता है कि मुझे छिपकली से कितना डर लगता है। मैं जैसे तैसे उसे अपने शोल्डर पर से हटा किसी तरह कमरे से भागी हूँ। पर मैं इस वक्त किसके पास जाती ये सोचकर यहाँ तुम्हारे पास चली आई। इफ यू डोंट माइंड, अगर मैं कुछ देर यहीं पर तुम्हारे साथ बैठूं तो तुम्हें प्रॉब्लम भी होगी। वैसे भी तुम्हें देर रात तक काम करने की आदत है, तो मैं कुछ देर यहाँ रह वापस अपने कमरे में चली जाऊंगी। तान्या की चाल आलिया को अच्छे से समझ में आ रहा था कि वो सूर्य के पास रहने के लिए नौटंकी किए जा रही है। इसीलिए वो सूर्य अभी कुछ बोलता उससे पहले ही झट से आलिया उसका हाथ पकड़ते हुए बोल पड़ी, लेकिन तान्या जी, आप यहाँ हमारे कमरे में कैसे रुक सकती है? वो मेरा मतलब है कि हम अभी नए नए कपल हैं ना, और हमें दिन भर साथ में टाइम स्पेंड करने का समय तो मिलता नहीं है। और अब इस वक्त अगर आप समझ रही है ना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सूर्य एकदम से हैरान था कि ये आलिया क्या उटपटांग बात तान्या से बोले जा रही है, और उसे ये सब बोलने में बिल्कुल शर्म भी नहीं आ रही है। इसीलिए वो बात को संभालने के लिए जैसे ही तान्या से कुछ कहने आगे बढ़ा, आलिया झट से उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच ली, जिससे सूर्य एकाएक अपना बैलेंस खो बैठा और सीधे आलिया के ऊपर गिर गया और आलिया भी बेड पर गिर गई। ये नजारा देख तान्या एकदम से बौखला गई और खुद के गुस्से को खुद में समेटे वहां से बाहर निकल गई और बाहर खड़े हो खुद से बोली, ये आलिया की बच्ची बहुत तेज है। इतनी आसानी से ये मुझे सूर्य के करीब तो जाने नहीं देगी। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सूर्य खुद मुझे बोले कि मैं उसके पास बैठूं या रहूं। ये बोल तान्या वहां से अपने कमरे में चली गई और इधर सूर्य और आलिया एक दूसरे में खोसे गए और सूर्य धीरे धीरे कर आलिया के करीब बढ़े जा रहा था, जिससे आलिया का पूरा शरीर गर्म से लाल हो रहा था। लेकिन फिर भी वो किसी तरह से हकलाते हुए बोली, प्लीज मिस्टर चौहान, आप ये क्या कर रहे हैं? तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत।